गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह आर्टिकल्स के ऊपर आधारित होगा। पिछले क्लास में हम आर्टिकल 93 देख चुके थे, जिसमें सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष के बारे में चर्चा है, ठीक है। और आर्टिकल 89 में सभापति, उपसभापति और 93 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में हम अच्छे से देख चुके थे। ये दो आर्टिकल है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सभापति, सभापति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आज के जो आर्टिकल्स होंगे वो आपके लिए क्या, आपके हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर इसे नहीं करते हैं तो आपके छूट भी सकते हैं। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आप फिर यहाँ पे आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग 5, जो कि हम बार बार आपको समझाते आए हैं। भाग 5 एक ऐसा भाग है जिसमें संपूर्ण केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था से लेकर के उनकी क्रियाकलाप से लेकर के उनके हर एक गतिविधियों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी देता है। तो अगर भाग 5 छूट गया, यानी कि आपके जितने भी आर्टिकल, भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल है वह सभी छूट गए, वह समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 100 इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना जरूरी है। आर्टिकल यह 100 यह कहता है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा, हम दो सदन समझा दिए थे, एक होता है लोकसभा, यहाँ पे एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये दोनों में से अगर 1/10 1/10 सदस्यों की अनुपस्थिति रहेगी, 1/10 सदस्य अगर नहीं रहेंगे तो संसद की जो कार्रवाई होगी उसे लोकसभा अध्यक्ष रद्द कर देंगे। क्यों रद्द कर देंगे? क्योंकि आपको जानते हैं कि 10% का अगर हम रेशियो के आधार पर निकाले तो 10% का रेशियो कितना होता है? 10/100, यानी कि 1/10 होता है। 1/10 होता है या तो 1/10 होता है। अर्थात कह सकते हैं 10 में से एक सदस्य का होना आवश्यक है, यानी कि 100 सदस्य में से 10 सदस्य की उपस्थिति आपको दर्ज, अगर लोकसभा में नहीं रहेगी, संसद में नहीं रहेगा, तो संसद के अध्यक्ष या तो सभापति, ये दोनों का मुख्य कार्य होगा कि संसद के कार्रवाई को रद्द कर देंगे, वह संसद के कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यही आर्टिकल आपके 100 कहता है कि आर्टिकल 100 के तहत संसद के अध्यक्ष को यह पावर देता है या अधिकार देता है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में अगर 10 व्यक्ति की उपस्थिति नहीं रहे तो उस कंडीशन में क्या कर दिए जाएंगे, संसद की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, उस दिन छुट्टी मना लिया जाएगा। समझ में आ गया? यदि परसेंटेज में देखा जाए तो 10 लोग उपस्थित होना चाहिए। अगर रेशियो मेथड में देखा जाए 1/10, 10 में से एक सदस्य की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए रेशियो में। इसी के लिए हम इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ये ना कह के हम इसे साधारण और सिंपल भाषा में कह लेते हैं कि 1/10 सदस्यों के अगर उपस्थित नहीं रहेंगे, संसद के लोकसभा या राज्यसभा में नहीं रहेंगे, उसे पूर्णतः क्या कर दी जाएगी, कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा। कार्रवाई को क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। छुट्टी, जाइए भाई अपने अपने घर और अपने अपने परिवार के साथ खेलिए कूदिए और इंजॉय कीजिए, लोकसभा अध्यक्ष यह कह देते हैं। यही आर्टिकल 100 के तहत आपको सिखलाता है या लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति को ये पावर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जो कि आपके लिए विस्तारित से लिखा हुआ है, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के आती एग्जाम में जो कभी कभी बहुत ही करीब है, इसमें बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 107, आर्टिकल 107 आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। क्यों है? विधेयक, आपको वही आर्टिकल करवा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना कि हम फालतू आर्टिकल करवा रहे हैं। आर्टिकल 100 से 6 तक कहा गया, नहीं जरूरी है, ये नहीं है सिलेबस में, जितना जरूरी उतना पूछे। तो आर्टिकल 107 विधेयक के बारे में दिया गया है। विधेयक क्या होता है? विधेयक, ये तो फिर, तो विधेयक कब बनता है? तो जब भी किसी भी कानून बनाना होता है, संसद में बैठे जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी महाधिवक्ता होते हैं, जितने भी महा महाधिन्याय होते हैं,
उन सबको यदि कानून बनाना होता है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे उस कानून बनाने के लिए, उस पर लिखा पढ़ी यानी कि ड्राफ्टिंग का काम किया जाएगा। इस कानून बना रहे हैं तो इसके तहत हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग करना कहते हैं। यानी कि उसमें नियम कानून लिखना कैसे रहेगा, किसके लिए लाभदायक होगा, किसके लिए हानि होंगे, तो वो ड्राफ्टिंग करने का काम किया जाता है। और ये ड्राफ्टिंग करने का जो कार्य करते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान, आईएएस आईपीएस जैसे पुरान, एकदम पुरान पुरान, वो लोग क्या करते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तब ये कहा जाता है ड्राफ्टिंग करने के बाद ये लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद है, ये क्या है, मैं अब इसे बोल सकते हैं संसद। संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, आपको पढ़ा दिए हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक बार फिर से बता दीजिए, लोकसभा की चर्चा कितने हैं, आर्टिकल 81। राज्यसभा की चर्चा कितनी है, आर्टिकल 80। याद रखना है। ये संसद में जाता है, ड्राफ्टिंग करने के बाद संसद में जाता है। मसूदा तैयार करने का काम कौन करेंगे, आईएएस आईपीएस जैसे पुराने अधिकारी करेंगे, जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, 20-25 साल के उन्हें अनुभव हो चुके हैं, वे करते हैं। अब आएंगे लोकसभा और राज्यसभा में एक पत्र, ये कागज, मान के चलिए ये कागज, सॉरी ये पेपर है, इसमें नियम कानून लिखे हैं। अब क्या यहाँ पे लिखे गए नियम कानून अच्छे हैं, जनता के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, यही तो इसमें ड्राफ्टिंग करने का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ आने के बाद क्या होंगे, इसे प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तुत करने के बाद इसे क्या करेंगे, चर्चा चलेंगे, कि भगदड़ होंगे, चर्चा होगी कि हाँ ये सब करना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब यहाँ पे चर्चा होंगे। फिर दूसरा जो होगा, इसमें मतदान किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के जो सदस्य, जो मंत्री होंगे, इस पर पुनः क्या करेंगे, मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद दूसरा क्या होगा, ये पारित हो जाएगा। यदि इस पर 2/3 बहुमत यदि प्राप्त होता है, 2/3 बहुमत यानी 2/3 लोगों का यह मत है कि हाँ ये विधेयक को पास करना चाहिए, ये अच्छे हैं, देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, तो क्या कर सकते हैं, यह विधेयक पारित हो जाता है। अब जब यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह बिल, यह विधेयक कहलाता है। उससे पहले ये क्या था, एक मात्र दस्तावेज था, एक किताब था, जो कि जिसका ड्राफ्टिंग किया जा रहा था, लोकसभा राज्यसभा में आया, उसमें क्या प्रस्तुत, पहले तो प्रस्तुत होंगे, किसी चीज को प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर उसमें चर्चा करेंगे कि मान के चले नहीं अच्छा है, नहीं वो अच्छा नहीं, ये खराब है, ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, ये जनता के लिए, ये हमारे के लिए खराब है, ये जाति के लिए खराब है, वो धर्म के लिए खराब है। ऐसे क्या होंगे, यहाँ पे चर्चा किए जाएंगे। चर्चा होने के बाद मतदान देंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष सावधान सावधान सब चुप रहिए, यहाँ पे अपना मतदान कीजिए। यदि कि कितना सदस्य यह मानते हैं कि यह हमारे के लिए अच्छे हैं और कितने सदस्य यह मानते हैं कि हमारे के लिए खराब है, तो कहेंगे ठीक है, तब अब मतदान से फैसला होगा। बात से नहीं बना तो मतदान से फैसला होगा। तो अगर 2/3 बहुमत यह अपनी सहमति जताते हैं कि हाँ यह विधेयक है, यह विधेयक काम लायक है, तो पारित हो गया। अब जब यह पारित हो जाता है तो यह बिल या विधेयक बन जाता है। जब यह बिल या विधेयक बन जाता है, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ हम भी इस बिल या तो विधेयक, जिसे हम बिल कहते हैं, विधेयक को ही बिल कहा जाता है, इस बिल या तो विधेयक का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, हम इसका सहमति जताते हैं। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब यह हस्ताक्षर कर देते हैं तो यही बन जाता है हमारा एक्ट, और यही बन जाते हैं हम कानून कहते हैं। तो कानून बन जाता है, ये एक्ट का बन सकते हैं। ठीक है, तो कानून समझ में आ गया। कानून और एक्ट क्या हो गया, 1952 के कानून के तहत इसे कहा जाता है ना, 1956 में एक कानून लागू किया है। ये जानते हैं कि कानून एक एक्ट लागू हुए हैं, इस तरह से आपको पता है। 1773 का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, ऐसा पता है। ये किसके हस्ताक्षर के बाद वो होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून या तो एक्ट बन जाते हैं। तो आर्टिकल 107 विधेयक की चर्चा है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से। और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108। इसमें है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस समझ जाइए, एम्बुलेंस 108 सेवा सुविधा देता है एम्बुलेंस। सॉरी, संयुक्त अधिवेशन, एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस का काम कौन करते हैं, वो करेंगे राष्ट्रपति। अब कैसे समझने की यहाँ बात है कि मान के चलिए कि
ये संसद है। आपको बोले संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा कोई प्रस्ताव या कोई बिल या कोई विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा कहता है कि नहीं, हम इसे अस्वीकार कर दे रहे हैं, नहीं करेंगे, हम अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, फिर कहता है ठीक है, फिर भेजता है। ये तो पहला कंडीशन होगा, अस्वीकार कर देगा राज्यसभा। लोकसभा भेजा, राज्यसभा अस्वीकार कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, चल उसे स्वीकार भी कर लिया, राज्यसभा स्वीकार भी कर लिया, कर लिए, तो क्या करेंगे, 6 माह तक रोक के रखेंगे। 6 माह तक क्या करेंगे, रोक के रखते हैं, रोक के रखते हैं। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, लोकसभा के प्रस्ताव को राज्यसभा डायरेक्टली अस्वीकार करते हैं, मतलब इनकार कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनकार कर देते हैं। ये 3 कंडीशन या 3 परिस्थितियों, जो कि 3 परिस्थितियां संयुक्त अधिवेशन को लाने का या निमंत्रण देने का कार्य करता है। ये 3 परिस्थितियों के आधार पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, दोनों के सदस्य आइए, दोनों के सदस्य आइए, राष्ट्रपति बीच में पिताश्री का काम करेंगे, दोनों खेमे का बच्चे को बुलाएंगे, इधर आओ, बीच में समझ लो, और दोनों को समझाएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों स्वीकार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या कि आपके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, ये संयुक्त अधिवेशन है, इसी के लिए। तब उस टाइम संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति दोनों खेमे के सदस्य को समझाते हैं, बात नहीं बनता है, बात नहीं बनता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लास्ट कंडीशन क्या है, मतदान, मतदान होंगे। अब मतदान में बोलबाला किसका होगा, अब बता सकते हैं कि मतदान में किसके बोलबाला हो सकते हैं, तो वो होगा लोकसभा का। अब क्यों लोकसभा का ही मतदान में बोलबाला क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पता है 545 सदस्य लोकसभा में है और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने हैं, 245 सदस्य। किसके सबसे ज्यादा, लोकसभा के, राज्यसभा के सबसे कम, तो जीतेगा कौन, लोकसभा। इसलिए संयुक्त संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का ही बोलबाला होता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कब होता है, जब दोनों सदन में भगदड़ मच जाए, एक दूसरे के बातों को मानने से इनकार कर दे। कोई विधेयक, लोकसभा विधेयक पारित करता है, राज्यसभा उसे इनकार कर देता है, लोकसभा कोई विधेयक पारित करता है, राज्यसभा उसे डायरेक्टली अस्वीकार कर देता है। लोकसभा कोई विधेयक पारित करता है लेकिन राज्यसभा स्वीकार भी करता है, तो 6 माह तक उसे वापस नहीं देता है राज्यसभा को। तो ये 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति जब ये दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं, बात नहीं बनती है, तो मतदान से बात हो जाता है। और मतदान में जीतता कौन है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा की वोट जनसंख्या अधिक है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की जनसंख्या अधिक है, इसलिए वो जीतने का काम करते हैं। ये 3 आर्टिकल जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहीं भी सर्च कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, 3 आर्टिकल जितने अच्छे से हम समझाए हैं, इतने अच्छा से कोई बहुत समझाएंगे, परंतु इतने विस्तार से नहीं बता सकते। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 100, फिर से रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 100 में क्या दिया गया है, कोरम। कोरम कितना होने चाहिए, 1/10, इसी को कहते हैं हम कोरम। तो कोरम पूछता है कि कोरम कितना होता है, कोरम कितना होता है, तो 1/10। कोरम कितना होता है, 1/10। तो संसद का कोरम कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो 1/10 बोलिएगा। 1/10 सदस्य अगर लोकसभा के, सॉरी संसद के, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में उपस्थित नहीं है सदस्य की, कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। तो वही पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं लेकिन समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्टली पूछा जाता है कि संसद के, लोकसभा या राज्यसभा के कोरम कितने हैं, 1/10। विधेयक की चर्चा कितनी है, आर्टिकल 170 में, जो कि हम समझा दिए कि किस तरह से मसूदा तैयार किए जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं, चर्चा, मतदान, पारित, फिर वो बिल बनता है, फिर राष्ट्रपति वो हस्ताक्षर करते हैं, फिर एक कानून बनता है। वेरी वेरी आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका संयुक्त अधिवेशन, जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन को आप नहीं करते हैं तो आपके छूट सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 3 कंडीशन में बुलाए जाते हैं, जब लोकसभा के प्रस्ताव को राज्यसभा अस्वीकार करे, इनकार करे, या तो 6 माह तक रखे और वापस ना दे, तब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 108 में है। अब ये 3 चीज याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन कितने बार आए हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अगर बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे जानना है कि संयुक्त अधिवेशन कितने बार लाया गया है अब तक। चलिए देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन मुख्यतः 3 बार लाए गए हैं। सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन है जो कि 1961 में दहेज उन्मूलन, दहेज
उन्मूलन में लाया गया है। 1961 में दहेज उन्मूलन। दूसरा बार लाया गया है 1978 में बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के लिए, सुधार के लिए लाया गया। और तीसरा जो लाया गया है वह 2002 में आतंकवाद, कोटा के खिलाफ। तीसरा 2002 में आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में कोटा। ठीक है, इसके बाद अब ये तीनों के समय कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ये 3 बार संयुक्त अधिवेशन लाए गए हैं, आपको याद रखना है। 1961 में दहेज उन्मूलन, फिर 1978 1978 ईस्वी में बैंकिंग सुधार, 2002 में आतंकवाद, कोटा के खिलाफ। ये 3 आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में वेरी वेरी आर्टिकल धन विधेयक, वित्त विधेयक और राष्ट्रपति के क्या कह सकते हैं पुनर्निर्माण की शक्ति या तो फिर पूर्ण विचार की शक्ति के बारे में समझेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे। आपको आशा होगी आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।